अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करना है आपने, ताकि इसको हम बखूबी समझ सकें। तो चलते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्टेड। छोटी सी स्टेटमेंट है। बाइसेक्ट इट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बाइसेक्ट इट का क्या मतलब है, ये तो बाद में हम इस पे वजाहत करते हैं। सबसे पहले तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, हमने इसका लिया ये सेंटर। ठीक है जी। इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किसकी तरफ? कॉर्ड की तरफ। तो ये एक कॉर्ड लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रा की है। ठीक है। परपेंडिकुलर मींस कि ये इधर भी 90 का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 का एंगल बनाएगा। ये आपका कॉर्ड है। ओके। तो जब ये 90 का एंगल बनाएगा, सेंटर से ये जो लाइन आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये मिड पॉइंट में से पास करेगा। चले इसी बात को एक और तरीके से भी समझाता हूं। अगर मैं, ये आपका कॉर्ड है, सपोज ये आपका इस कॉर्ड का ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। ठीक है जी। ये वाला हिस्सा हम रेस कर देते हैं जी। अब यहां से ये एक सेंटर है। ठीक है। अब देखें, एक तो ये लाइन मैं ऐसे ड्रा कर दूं, अगर ये एक लाइन है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लाइन ड्रॉ की है सेंटर से, देखें ये 90 का एंगल नहीं बना रही। यहां कोई और एंगल है, यहां कोई और एंगल है। तो आप देखेंगे तो वो बाइसेक्ट भी नहीं कर रही। तो ये आपका मिड पॉइंट भी नहीं है। यानी कि इस सेंटर से जो लाइन आ रही है, अगर वो 90 का एंगल बनाएगी तो वो जाके फिर इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से गुजरेगी, वरना ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ठीक है जी। अगर ये लाइन यूं ड्रा कर दी जाए, तो आप देखते हैं कि ये एंगल भी 90 का नहीं है, ये एंगल भी 90 का नहीं है। तो देखें ये मिड पॉइंट को भी ज्वाइन नहीं करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम से इस बात को वाजे करते हैं। मसलन ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है जी। अब मैं कॉर्ड इस तरफ ले लेता हूँ, एक कॉर्ड में ले लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि कॉर्ड इस तरफ ही लेना है, आपका कॉर्ड यूं भी हो सकता है। ये देखें, ये आपका कॉर्ड ए बी है। ठीक है। ये आपका सेंटर ओ है। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ये देखें, अगर वो 90 का एंगल बनाएगा, तो फिर लाजमी तौर पे इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से जरूर पास होगा, इसको बाइसेक्ट जरूर करेगा। अगर मैं कॉर्ड इधर बना लूं, अब यहां से ये मैंने लाइन ड्रा की है इस ए बी कॉर्ड की तरफ, लेकिन आप क्या देखते हो कि ये एंगल 90 का नहीं बना रहा। तो फिर जाहिर है ये मिड पॉइंट से भी नहीं पास कर रहा है। देखिए इधर वाला पोर्शन ज्यादा है, इधर वाला पार्ट कम है। तो यानी इस सेंटर से जो लाइन ड्रा होगी कॉर्ड की तरफ, अगर तो वो 90 का एंगल बनाएगी कॉर्ड के ऊपर, तो लाजमी तौर पे वो मिड पॉइंट में जरूर गुजरेगी। यही हमने साबित करना है यहाँ पे, कि एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का क्या मतलब है? मतलब कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर वो नहीं होगा तो सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट भी नहीं करेगा। ये हमने जैसा कि डायग्राम में देखा है। तो अब यहां पे क्या कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट पे गौर करें। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ए बी इज द कॉर्ड। ओके, ये एक आप नीट सी डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये कॉर्ड है ए बी। ओके। और हमने अब यहां पे लिखा है कि ए बी जो है
वो एक कॉर्ड है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसका सेंटर किधर है, ये आपका ओ है। सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। अब ये जो ओ एम हमने यहां पे ड्रा करना है, ठीक है, ये देखें, ये आप इस बात का ख्याल ना रखें बिल्कुल कि मैंने मिड से ज्वाइन करना है, आप छोड़ें इस बात को, आप फ्री हैंड है, आपने सिर्फ 90 का ख्याल रखना है, 90 एंगल की पाबंदी करनी है कि जो आपने यहां से लाइन ड्रा करनी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर बनाए। तो देखते हैं, ये देखें, हम लाइन यहां पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यहां पर 90 का एंगल बना रही है, इधर भी 90 का एंगल बना रही है। अच्छा, उसके बाद यहां तक तो हमारा गिवन है। उसके बाद टू प्रूफ क्या आता है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। अब हमने ये साबित करना है, जो चीज हमने साबित करनी है, देखिए अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट, इस बात का हमें नहीं पता, ये हमने साबित करना है कि इसका नाम हम कोई रख देते हैं एम। तो हमने साबित ये करना है कि ए से लेके एम तक का डिस्टेंस और एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस और एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमारा आज के थ्योरम का टू प्रूव है जी। कंस्ट्रक्शन की जानब बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। सो हमने इस ओ को ज्वाइन किया है किसके साथ जी, ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे और इस ओ को बी के साथ भी ज्वाइन करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आती हैं। अब इसके प्रूफ की जानब बढ़ते हैं। कहते हैं इन, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ऐसे और साथ में लिखा है राइट और ट्राइंगल्स, इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, ये इसका मतलब ये एंगल है, आगे आर टी का मतलब राइट, आगे ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स के साथ एस लगा हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं और वो कौन सी हैं, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि हमें कंफर्म पता है 90 का एंगल आज गिवन है, लेकिन वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमने साबित करना है। चलें जी, यहां पर देखें ओ एम ए, एंगल ओ एम ए कौन सा बनता है जी, ओ एम ए, ये वाला एंगल बनता है, एंगल ओ एम ए, ओके, ये वाला ओ एम ए। तो एम यानी सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब एम जो है वो वर्टेक्स है, एम पॉइंट पे जो इस तरफ एंगल बन रहा है, वैसे तो एक एंगल यहां एम का दूसरी साइड पे भी बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे एंगल ओ एम बी, ठीक है, इसे बोलेंगे ओ एम बी, ओके। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल टू 90 लिखा हुआ है, दोनों एंगल आपस में 90, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है। वाई, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं जी। आगे चलिए, ये एक बात गिवन में दर्ज है। अब कहते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, यानी ओ से लेकर ये जो ए तक का डिस्टेंस है, ये वाला ओ से लेकर ए तक का ये जो डिस्टेंस है, ये बराबर है किसके, ओ से लेकर बी तक के। क्यों भाई, क्योंकि ये रेडियस है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और दूसरी बात इसको हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि 90 की ऑपोजिट साइड है, 90 एंगल की ऑपोजिट साइड को आप हाइपोटेन्यूज का नाम दे सकते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखा है हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ बी, और इसके बराबर होने की वजह क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल जी। नेक्स्ट कहते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, मतलब कि ये जो ओ एम साइड है, ये कॉमन साइड है, ओ एम इस ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल की ओ से लेके एम तक का जो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन साइड है इस ट्राइंगल की भी और इस ट्राइंगल की भी, दोनों ट्राइंगल्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब आपने क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट क्यों हैं, चूंकि एक तो उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए और एक
दो साइड्स इक्वल हो गई। कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई जी? एक ये साइड जो कॉमन साइड है, ये वाली साइड इक्वल हो गई, एस लगा देते हैं। और ये आप दूसरा हाइपोटेन्यूज, ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल है, चूंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। तो जब एक साइड जी और एक एच बराबर हो जाएं तो हम उसे कहते हैं एच एस पॉस्टुलेट। मतलब एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो गई एक ट्राइंगल की, वो कॉन्जुरेंट होगी एच एस दूसरी ट्राइंगल के। तो ये एच एस पॉस्टुलेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो वो ऑलरेडी हमें प्रूव्ड है, हमें पता है, वो तो बात गिवन में है। लेकिन अगर हम ये साबित कर दें कि उसका एक हाइपोटेन्यूज दूसरे हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है और एक साइड उसकी जो कॉमन साइड है वो भी आपस में इक्वल है, तो ये साबित हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट है। क्योंकि कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स वो होती हैं अगर वो राइट हो, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो कॉन्जुरेंट तब हो जाती हैं जब एक उनका हाइपोटेन्यूज और एक उनकी कॉमन साइड अगर इक्वल हो जाए। तो फिर इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई जी? इक्वल, मतलब कॉन्जुरेंट हो गई। तो हम एंड पे ये लिख देंगे। जब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर लाजमी तौर पर ये वाली साइड जो ए से लेके एम तक की साइड है, ये वाली साइड, और एम से लेकर बी तक की ये वाली साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो जब इनके इक्वल होने से हमारी वो बात साबित हो जाती है कि एम तो मिड पॉइंट हुआ। फिर इसका मतलब ओ एम ने फिर ए बी को बाइसेक्ट किया है और टू इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। कौन कौन से? एक ए एम और एक बी एम। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ए एम बराबर है मेजरमेंट बी एम के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की। सो वी कैन से दैट ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। इस तरीके से आज का ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।